बिहार बोर्ड क्लास 10th के जो संस्कृत बुक है चैप्टर 2 पाटलिपुत्र वैभवम। इस चैप्टर से अक्सर एक प्रश्न एग्जाम में पूछ लिया जाता है जिसे बच्चे पढ़ने के बाद भी भूल जाते हैं। तो वो प्रश्न क्या है, चलिए पहले उसे देखते हैं। तो क्वेश्चन है, काव्य मीमांसा के कवि कौन है? और मुझे पता है कि आपको ऑप्शन ए दामोदर गुप्त और ऑप्शन बी राजशेखर में हमेशा डाउट रहता है। आप लोग पढ़ने के बाद भी भूल जाते हैं। तो चलिए मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताता हूँ जिसे आप जानने के बाद इस क्वेश्चन को आप कभी भी आसानी से टिक कर सकते हैं। अब देखिए, काव्य मीमांसा के कवि कौन है? राजशेखर। आपको इसे कैसे याद रखना है? देखिए, काव्य मीमांसा जब भी आप कहते हैं तो इसके लास्ट में आता है मांस, आता है मांस। तो जो मांस है सिर्फ राजा लोग खाते हैं, आपको यही समझना है। यही आपका ट्रिक है कि जो मांस है सिर्फ राजा लोग ही खाते हैं, क्योंकि राजशेखर में राज लगा है तो इसको राजा समझना है। तो मांस कौन खाते हैं? राजा लोग खाते हैं। तो जब भी आपसे ये पूछ लिया जाता है कि काव्य मीमांसा के लेखक कौन है, तो आपको मन में आना चाहिए कि हाँ, काव्य मीमांसा मतलब मांस। मांस कौन खाते हैं? राजा लोग, मतलब राजशेखर। ऐसे दूसरा है कूटनीमत काव्य, जिसके कवि कौन है? दामोदर गुप्त। अब आपको इसे कैसे पढ़ना है, तो देखिए, कूटनीमत काव्य जब भी कहते हैं तो आपका पहला अच्छा है कूटनीमत। इसको आपको समझना है कूटनीति, ठीक है ना। और जो इसके कवि कौन है? दामोदर गुप्त। तो इसको आपको समझना है, दामोदर को समझना है आपको दामिनी। तो आपको ये लेकर चलना है कि जो दामिनी नाम की एक औरत है वो कूटनीति चलने में बहुत तेज है, ठीक है। कूटनीति चलने में दामिनी नाम की जो औरत है वो बहुत तेज है। तो आपको मन में ऐसा आना चाहिए कि जब भी आपसे कूटनीमत काव्य के कवि पूछ लिया जाता है तो आपके मन में ले चलना है कि कूटनीमत मतलब अ, दामिनी मतलब दामोदर गुप्त इसके कवि हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन दिया है कि काव्य मीमांसा के कवि कौन है। जो आपका ये क्वेश्चन है भाई 3 साल पूछा गया है, 2018 में 2 बार और आपका 22 में 1 बार पूछा गया है। तो काव्य मीमांसा के कवि कौन है? आपको ट्रिक याद होगा कि जो काव्य मीमांसा लास्ट में आ रहा है मांस। मांस कौन खाते हैं? तो सिर्फ राजा लोग, मतलब कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, राजशेखर।